विद्यार्थी मित्र, तो हम जैसे ग्रामर में हमने देखा है, व्याकरण विभाग में हम कहावतें देखेंगे। तो कहावतों के बारे में जानेंगे भी और पढ़ेंगे भी। शायद आप लोगों ने सुनी होगी, आपके दादा दादी नाना नानी या घर के लोग बोलते होंगे। कई बार आप भी इन कहावतों को बोलते होंगे, लेकिन आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा। लेकिन आज हम इसकी कहावत कब बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है और किस प्रसंग और किस अवसर पर बोली जाती है, वह जानेंगे। तो सबसे पहले है कहावत। हम लोग को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य हैं। मतलब हमें क्या है, दूसरों के लिए जीना है। तन मन धन से जो दूसरों के लिए समर्पित हो, दूसरों के लिए हर एक कार्य में खड़े रहे, ऐसे ही हमें क्या करना, ऐसे लोगों का धन्य हो। मतलब ऐसे लोग बड़े भाग्यवान हो, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। यदि अपने के लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया। अगर खुद के लिए जन्म गंवा दिया, पूरी ज़िंदगी खुद ही के लिए जिए और कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, तो उसका क्या मतलब है। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। ये कहावत तो सही है कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। अगर खाना कहीं डाला हुआ हो और कुत्ता ने आया और खा लिया और बैठ गया, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे को खिलाए तो ना, लेकिन वो तो खुद का पेट भर के बैठ गया। उपयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है। मतलब ऊपर के जो परिच्छेद जो दिया है उसमें ये कहावत है कि कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है। मतलब इस वाक्य का जो अर्थ है वह पूरी रूप से, स्वतंत्र रूप से, मतलब पूरी तरह से उसका अर्थ, मतलब उसके बारे में बताता है, उसका क्या अर्थ निकलता है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जिसकी कही हुई बात का समर्थन दे और तभी उस वाक्य को प्रयोग किया जाता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। मतलब कहावत जब हम कहते हैं तो वो कोई ना कोई घटना या प्रसंग हो, तभी उस कहावत को कहा जाता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं। मतलब जो घटना हो जाती है उस घटना के समय लोग कोई ना कोई पंक्ति या कोई ना कोई कहावत कह लेते हैं या बना लेते हैं, और जब भी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जर्जित बातों की पुष्टि करते हैं। मतलब जब भी वह ऐसा कोई प्रसंग हुआ तब लोग क्या कहते हैं, या वो घटना हुई तो उस कहावत को कह के पूरा जो वातावरण को है उसे ताज़ा कर देते हैं, आसपास का माहौल। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि उस घटना या उस कारण के आसपास में जो चीज़ भी मतलब मौका देख के बोलता है, तो उसको यहाँ पर क्या होता है, ताज़ा हो जाती है और वो चीज़ सामने आ जाती है। नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जिस व्यक्ति को नाचना नहीं आता है उसका आंगन टेढ़ा। ऐसा इस कहावत को कब कहा जाता है, और इसका अर्थात मतलब इसका अर्थ ये है, जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति जो काम करता है उसके जनजीवन में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उसकी बुद्धि पर अपना प्रभाव, मतलब उसकी सोच पर जो प्रभाव डाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज़ को उस वातावरण के अनुरूप जो भी हो रहा है तभी उस कथन का, मतलब उस बोलने का साधारण रूप धारण कर लेता है। मतलब वह रूप वहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, कहावत लोक से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम लोकोक्ति भी कहते हैं। मतलब कहावत तो कहावत है ही, लेकिन भाषा के अंदर हम देखें तो इसे लोकोक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। लोकोक्ति दो शब्दों के मेल से बनता है। लोकोक्ति मतलब दो शब्दों के मेल से, दोनों शब्दों को जब जोड़ा जाता है
तब लोकोकृति शब्द बनता है। लोक वत्ता उकृत मतलब जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, मतलब लोगों में जो प्रचलित वाक्य जो युक्तियाँ जो बोलते हैं कहावत के रूप में, वह प्रचलित मतलब प्रसिद्ध बोली जाने वाली ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, मतलब ऐसा जो कथन है, ऐसा जो वाक्य है जो लोगों में अनुभव होता है, तो इसीलिए उसे लोकोकृति या कहावत कहलाते हैं। लोकोकृतियाँ या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। अगर देखें तो लोकोकृतियाँ जो है मानव के अंदर जो अनुभव, जो खूबसूरत जो अनुभव है, सुंदर अनुभव है, वह अभिव्यक्त होता है, मतलब वह दिखाई देता है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। मतलब हम देखें तो हमारे जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी जो है, उनसे ये सारी चीज़ें हमें उत्तराधिकार में मिली हुई होती हैं। मतलब उनके द्वारा जो बोली गई है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वह चीज़ हमें आगे भी अगर उस प्रसंग को या वो घटना होती है तो हम वही चीज़ का अनुभव करके और हम बोलते हैं। उसी में गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। मतलब गागर में सागर, अगर एक गागर है, एक मटका है और उसमें पानी भर देना तो वो हो गया गागर में सागर। बिंदु में सिंधु मतलब एक छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर आपने उसे लाल रंग का या कलर कर दिया तो वो सिंधु हो गया। तो ऐसे अद्भुत जो गुण हैं, मतलब ऐसे जो गुण हैं हमें अपने पूर्वजों से मिले हुए हैं। इनके उपयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो इनके उपयोग से, इनका प्रयोग हम करते हैं तभी भाषा का क्या सौंदर्य पूर्ण स्पष्टता दिखाई देती है। मतलब भाषा में जो कहावतें हैं और भी जितनी सब चीज़ें हैं, जो ग्रामर विभाग है, व्याकरण विभाग है, इसी से उसके ऊपर पूरा प्रभावशाली पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है और भाषा जानदार बनती है। अब यहाँ पर देखें हम इसकी दूसरा, लोकोकृति लोक जीवन में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति है। अगर लोगों के अंदर क्या है, लोकोकृति को क्या कहते हैं कि लोगों के अंदर, जैसे हमारे लोगों अंदर जो बोलने वाली जो भाषा है, जो वाक्य है, वह क्या है, प्रचलित है, प्रसिद्ध हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, प्रचलित है, ज़्यादातर बोलते हैं लोग, जिसमें लोग अनुभव गहराई तथा व्यापक रहता है। मतलब लोगों का क्या होता है, अनुभव होता है। अच्छे अनुभव होंगे तो वो अच्छी लोकोकृतियाँ बोली जाएंगी, बुरे अनुभव होंगे तो उसके लिए जो बुरी मतलब वाक्य बनाए जाएंगे वो है। तो उसका जो भी असर है वह गहराई तक, मतलब खूब अंदर तक होता है, खूब गहरा होता है, इसीलिए वे व्यापक रहती हैं। इसमें सामाजिक जीवन का अंश, मतलब अगर देखें तो समाज के जो जीवन का अंश है वह सत्य रूप में विद्यमान रहता है। मतलब समाज के अंदर की जो सत्यता है वह इसके अंदर क्या होती है, छुपी हुई दिखाई देती है। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रसिद्ध लोकोकृतियाँ, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो उदाहरण के तौर पे कुछ लोकोकृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं और वे प्रसिद्ध हैं, हम इनको वाक्य के रूप में देखेंगे और पढ़ेंगे भी। पहली है अंधों में काना राजा, मतलब यहाँ पर जो पहली लोकोकृति है अंधों में काना राजा, तो यहाँ पर गुणहीनों में अल्पज्ञ ही गुणवान होता है। मतलब जिन गुणहीन है, मतलब जिनके जो गुण है, जो कम पढ़ा लिखा है और वहाँ पे अनपढ़ों में वही राजा गिना जाता है। इन अनपढ़ मजदूरों में करतार ही पाँचवीं पास है। मतलब यहाँ पे जो ये जो देखो वाक्य है यहाँ पर एक मतलब मजदूरों के बीच में एक करतार नाम का लड़का है और वह कितना पढ़ा हुआ है, 5वीं पढ़ा है। सब अपना लिखाई पढ़ाई का काम उसी से करवाते हैं। मतलब सभी को, किसी को लिखना विखना कुछ आता नहीं तो सब उसके पास क्या करवाते हैं, अपने पढ़ने लिखने का काम। मतलब अगर किसी की चिट्ठी आई या कुछ पढ़वाना है तो वह क्या करते हैं, उसके पास पढ़वाते हैं। अगर कुछ लिखवाना विखवाना है तो सब किसके पास जाते हैं, उसी के पास जाते हैं। उसकी स्थिति अंधों में काना राजा जैसी है। मतलब उसकी स्थिति कैसी, अंधों में काना राजा जैसी है। अनपढ़ों के बीच में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होना, तो ऐसी स्थिति है कि थोड़ा पढ़ा हुआ होना भी वहाँ पर राजा के समान है। दूसरा है अर्ध जल गगरी छलक जाए। मतलब यहाँ पे
आधा जल जो गगरी है मतलब घड़ा है वो छलक जाए। तो इसका अर्थ क्या है देखते, कम जानने वाला अधिक दिखावा करता है। जो कम जानता है, जिसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो वह क्या करता है, ज़्यादा अपने आप को महान ज्ञानी या पढ़ा लिखा बताता है, या ज़्यादा किसी चीज़ का अनुभवी दिखाता है। मोहन 8वीं से आगे नहीं पढ़ सका, पर हर दम टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता है। यह देखकर गांव के सरपंच ने कहा कि अधजल गगरी छलक जाए। मतलब यह सब देख के, मतलब वह 8वीं ही से आगे नहीं पढ़ा है, लेकिन उसे टूटा फूटा थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, तो वह अधिकतर मतलब ज़्यादातर वह इंग्लिश बोलता है। इसीलिए वहाँ के जो सरपंच है उन्होंने इस वाक्य का मतलब इस कहावत का प्रयोग किया है। आगे है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस कहावत का है, समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। मतलब जब समय चला जाता है उसके बाद पछताना कोई मतलब का नहीं है। समय पर किसान ने फसल में पानी नहीं दिया, अब फसल नष्ट होने पर सिर पीट रहा है। मतलब जब पानी की ज़रूरत थी और उसने पानी नहीं लगाया और अब उसे पता है कि उसकी फसल ख़राब हो गई है, तो उसे सर पीटने के लिए मतलब अब उसे रोके और पानी लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ऐसे ही चौथी देखेंगे हम कहावत, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब एकता ना होना मतलब किसी जूथ या संगठन में फूट होना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम न करना। इस गांव में कोई भी सरकारी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाली स्थिति है। मतलब गांव के अंदर है, सब एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते हैं, सब अपनी ही चलाते, अपनी ही मनमानी करते हैं। इसीलिए इस कहावत का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आप देखोगे तो बहुत सारी कहावतें हैं यहाँ पर, और उन कहावतों को जैसे मैंने ये पीछे दिया है 22 तक कहावतें हैं, आपको इन कहावतों का प्रयोग करना है और वाक्य में लिखना है। इसी तरह और भी आपको कहावतें ढूंढकर लिखनी है, जैसे कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, दूसरी है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तीसरा है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 5वां है डूबते को तिनके का सहारा, फिर आगे नाम बड़े दर्शन छोटे, इसके बाद है नाचना न जाने आंगन टेढ़ा, उसके बाद है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और फिर बकरे की माँ कब तक खैर मनानी। तो ये सारी जो है लोकोकृतियाँ हैं, कौन से प्रसंग पे कब और किसके ऊपर कही गई है, लेकिन देखो तो ये एक व्यंग के रूप में हम किसी व्यक्ति को संबोध कर कहते हैं। समझ में आया? नमस्कार विद्यार्थी मित्र।